प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधु, क्या साहब की भक्ति करके, साहब की प्राप्ति करके, साहब की बंदगी करके ये जीव जगदीश बन सकता है? सज्जनों, आज हम आपको इस सत्संग में बताएंगे कि क्या परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा की प्राप्ति करके यह जीव आत्मा परमात्मा बन सकती है, जगदीश बन सकती है। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे संतों का ये कहना है कि परमात्मा की बंदगी करके, परमात्मा की साहब की भक्ति करके यह जीव जगदीश बन जाता है। मगर आप सभी को विश्वास संतों की वाणी पे नहीं, विश्वास परमात्मा की वाणी पे करना है। क्योंकि संतों को भी मुक्ति देने वाले परमात्मा, संत स्वयं से मुक्त नहीं होते। संत को भी मुक्ति प्रदान करने वाले, संत को भी जन्म मरण से छुड़ाने वाले परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहब। इसलिए हमारा जो देश है वो यह है कि आप संतों की बात ना मान करके परमात्मा की बात पर ध्यान दें। क्योंकि परमात्मा जो है वो भूत भविष्य वर्तमान सबको जानने वाले हैं। परमात्मा ही सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञाता है। उनके अलावा सर्व चीजों को जानने वाला कोई नहीं। इसलिए आप सभी किसी संत की बात ना मान करके जो परमात्मा कहते हैं उन बातों पर ध्यान दीजिए। जैसे संत क्या कहते हैं, आज एक संत कह रहा था यूट्यूब के माध्यम से कि साहब की बंदगी से जीव जगदीश हो जाता है, किसी संत की वाणी लेकर के। ये क्या है कि कोई भी संत उठता है, कोई भी वाणी बोल देता है, बिना अनुभव किए, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए किसी भी वाणी को बोल देता है। विचार नहीं करता कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, इस वाणी का रहस्य क्या। जैसे एक संत ने हमारे विरोध में बात कही कि जीव परमात्मा हो जाता है, साहब की बंदगी करके जीव जगदीश हो जाता है। मगर परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, इस पूरे रहस्य को आज हम सुलझाएंगे, खोलेंगे, बहुत बड़े अंधकार का, भ्रम का पर्दाफाश करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस सत्संग को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा और इन मूल ज्ञानी बाबाओं को, जो कहते तो अपने आप को मूल ज्ञानी हैं मगर थोड़ा सा भी इन्हें परमात्मा का ज्ञान नहीं है, उनको भी जरूर सेंड करिएगा, भेजिएगा। इसी संदर्भ में प्रभुनाथ पांडे जी, जो छपरा बिहार की धरती से हैं, अपने गृह के उद्घाटन में उन्होंने अपना घर बनवाया और घर के उद्घाटन में सर्वप्रथम संत गुरुजनों को भोजन कराने हेतु, सेवा करने हेतु मुद्रा भेजी कि गुरुदेव प्रथम भोजन सभी संतों का होगा। उसके लिए उन्होंने सेवा अर्पण की। ये बहुत ही सुंदर विचार है उनका। ऐसे विचार को खूब खूब आशीर्वाद है। प्रभुनाथ पांडे जी सदगुरु के परम भक्त हैं, हर सत्संग में आते हैं। बड़ी ही आस्था, बड़ा ही भाव और प्रेम भक्ति है उनका परमात्मा के प्रति। खूब खूब आशीर्वाद है। सज्जनों, जो संत कहते हैं कि साहब की बंदगी करके ये जीव जगदीश हो जाता है, परमात्मा की भक्ति करके ये जीव आत्मा परमात्मा बन जाती है, सरासर गलत है। आपको हम पूरा रहस्य जो है समझाएंगे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, पारस परिसी कंचन भयो, पारस कभी न होय, पारस के अरस परस से सुवर्ण कहावे सोय। सज्जनों, परमात्मा, जीव आत्मा और परमात्मा के बीच की सारी बात को समझा देते एक वाणी में, सारा रहस्य। साहब कहते देखो, पारस पर से कंचन भयो, पारस कभी न। पारस किसे कहते हैं? पारस एक पत्थर होता है। पारस क्या होता है? पारस एक पत्थर का नाम है। और उस पत्थर की खासियत क्या है कि अगर उस पत्थर से कोई लोहा छू जाए, साफ लोहा हो,
जंग न लगी हो, काई न लगी हो, मोर्चा न लगा उसमें, अगर लोहा छू जाए ना तो पारस पत्थर के छूने मात्र से वो लोहा सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। पारस पत्थर की ये क्षमता होती है कि लोहा को छूते ही सोना बना देता है। साहिब कहते हैं पारस पर से कंचन भयो पारस कदी ना हो। पारस पर पत्थर से मिलने के बाद लोहा कंचन तो बन सकता है, मगर पारस पत्थर कभी नहीं बन सकता। बहुत गहराई की बात है। पारस पत्थर को छूने के बाद लोहा कंचन यानी सोना तो बन जाता है, मगर पारस कभी ना हो। कभी पारस पत्थर नहीं बन पाता। हाँ, पारस के अरस परस से सुवर्ण कहा विश्व, यानी पारस के छू लेने से उसका लोह तत्व खत्म हो जाता है, सुवर्ण बन जाता है, यानी सोना बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करके यह जीवात्मा परमात्मा नहीं बनते। परमात्मा की भक्ति करके यह जीवात्मा जो है जन्म और मरण से मुक्त तो हो जाती है, तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुखों से मुक्त तो हो जाती है, संसार के भवसागर से पार तो हो जाती है, मगर परमात्मा कभी नहीं बन पाते। ये वाणी मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं परमात्मा कह रहे हैं कि पारस पर से कंचन भय पारस कभी ना हो। पारस पत्थर का उदाहरण देते हैं परमात्मा कि पारस पत्थर से छू जाने के बाद लोहा सोना तो जरूर बन जाता है, मगर पारस पत्थर कभी नहीं बन पाता। ठीक इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति करके, परमात्मा की बंदगी करके यह जीवात्मा जन्म मरण से मुक्त तो जरूर हो जाती, संसार के भवसागर से पार तो जरूर हो जाती, मगर परमात्मा कभी नहीं बन पाते। और जो संत ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, जो संत ऐसा सोचते हैं कि परमात्मा की भक्ति करके यह जीवात्मा परमात्मा बन जाती है, तो उस संत से बड़ा मूर्ख, अज्ञानी, नीच, अधम, पापी संत और कोई हो नहीं सकता। क्योंकि वो संत नहीं है, वो नीच है, पापी है, अधम है, मूर्ख है। क्योंकि सदगुरु परमात्मा कहते हैं कि ऐसे संतों से महान गृहस्थ व्यक्ति होता है। जैसे साहिब की वाणी है कि ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, इनते संसारी भला सदा रहे डरता। आजकल के जो संत अपने आप को ज्ञानी बने बैठे हैं, वो मूल यानी मूल परमात्मा को भूल चुके। वो आप भय करता, अपने आप को ही परमात्मा बताते, कहते मैं ही परमात्मा हूं, 13वें पंथ में आया। साहिब कहते हैं, और ये अज्ञानी संत अपने आप को कल्कि भी मानते हैं, कल्कि अवतार मानते हैं, जबकि कल्कि अवतार काल का अवतार होगा और उस काल के अवतार की मुक्ति नहीं, ना कल्कि स्वयं मुक्त हुए हैं, ना आपको मुक्त कर पाएंगे। साहिब कहते हैं ज्ञानी मूल विसारिया आप भय करता, और इनते संसारी भला सदा रह डरता। ये जो आजकल के ज्ञानी है ना, जो मूल को भूल चुके, यानी परमात्मा को भूल चुके हैं, जीव आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं, इन निकृष्ट संतों से अच्छा एक संसारिक व्यक्ति है जो कम से कम यह मानता है कि परमात्मा है, गलत काम करोगे तो परमात्मा देख रहे हैं, सदा परमात्मा के नाम से डरते हैं गलत करने से। इन निकृष्ट संतों से वो संसारिक लोग अच्छे हैं, यानी गृहस्थ लोग अच्छे। जो संत परमात्मा को नहीं मानते, जो संत जीवात्मा को ही श्रेष्ठ मानते हैं, ऐसे निकृष्ट संतों से अच्छे तो केवल गृहस्थ हैं, कम से कम परमात्मा के नाम से डरते तो हैं। इसलिए सज्जनों, कभी भी ऐसे संतों की शरण में मत जाइएगा जो कह दे कि परमात्मा की भक्ति से जीवात्मा परमात्मा बन जाती है। परमात्मा की भक्ति से जीवात्मा परमात्मा नहीं बनती। हाँ, एक अंतर आ जाता है। क्या हो जाता है कि जब आप परमात्मा की वजह से जीव हुआ जगदीश, का मतलब जो वाणी है साहब की बंदगी से जीव भया जगदीश, इसमें क्या है, इसका जो रहस्य है उसे समझना होगा आप।
कि जब आप साहब की भक्ति करते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, उनकी बंदगी करते हैं, तो जीव जगदीश का मतलब है कि जैसे परमात्मा जन्म मरण से रहित है, वैसे आप भी जन्म मरण से रहित हो जाओगे। जैसे परमात्मा को कोई दुख नहीं है, वैसे आपको भी कोई दुख नहीं रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप परमात्मा हो जाएंगे। हाँ, परमात्मा जन्म मरण में नहीं है, आप भी जन्म मरण में नहीं रहोगे। परमात्मा से मिलने के बाद परमात्मा भी विदेह है, आप भी विदेह हो जाओगे, मगर आप परमात्मा नहीं बन पाओगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक, सर्वत्र व्याप है, अगम है, अपार है, अपरंपार है। आप सर्वत्र व्याप्त नहीं, आप अगम अपार अपरंपार नहीं, इसलिए आप परमात्मा कभी नहीं बन पाएंगे। हाँ, जैसे परमात्मा जन्म मरण से मुक्त हैं, उसी तरीके से परमात्मा की भक्ति करने के बाद आप जन्म और मरण से मुक्त हो जाएंगे। सज्जनों, कभी भी ऐसे निकृष्ट व्यक्ति को संत मत मानना जो व्यक्ति कह दे कि साहब की बंदगी करके, साहब की भक्ति करके ये जीव आत्मा परमात्मा बन जाएगी। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ऐसे निकृष्टों को, नालायकों को फटकारते हैं और कहते हैं, देख पारस पर से कंचन भय, पारस कभी न होए, पारस के अरस परस से सुवर्ण कहावे सोए। पारस पत्थर से छूने के बाद लोहा सोना बन जाता है, मगर पारस पत्थर कभी नहीं बनता। उसी तरीके से आत्मा परमात्मा की भक्ति करके जन्म मरण से मुक्त हो जाती है, संसार के भवसागर से पार हो जाती है, मगर परमात्मा कभी नहीं बनती। इसलिए अपने आप को इस भ्रम से निकाल लो। उन निकृष्ट संतों के, उनको संत भी कहने में मुझे शर्म आती, क्योंकि संत के एक भी लक्षण नहीं इन मूल ज्ञानी बाबाओं के पास। अब शब्दों का जो प्रयोग करे वो संत नहीं होता है, किसी संत पर नशे का आरोप लगाए वो संत नहीं होता है। बाकी आप सभी तो संतों की परिभाषा जानते ही हैं, इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन है कि सत्संग को खूब फैलाइए, जितना हो सके उतना फैलाइए। उस मूल ज्ञानी बाबा को भी समझ में आना चाहिए कि क्या जीवात्मा परमात्मा की भक्ति करने के बाद परमात्मा बन सकता है। सज्जनों, इसी के साथ हम अपनी वाणी को भी विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त जनों को, श्रोतागणों को ठेस लगी हो, कष्ट पहुंचा हो या दुख लगा हो, तो हम आप सभी के चरणों में सिर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। आप लोग मुझे क्षमा करिएगा। मेरा अभिप्राय, मेरा उद्देश्य आप सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आप सभी के भाव को आहत करना नहीं है, आप सभी को कष्ट पहुंचाना नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि आप सभी नीर छीर का निवेदन करें, सत्य को जानें। असत्य में फंस करके, अज्ञानियों के चक्कर में फंस करके, मूर्खों के चक्कर में फंसकर आप अपनी जिंदगी बर्बाद न करें। मेरा बस यही उद्देश्य, सत्य को जानकर सत्य को पकड़ें और सत्य पर चलें। यही मेरा सत्संग सुनाने का उद्देश्य है। और हम किसी की निंदा नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते। अगर हमारी बातों से आप सभी को लगा हो कि हमने निंदा की है, बुराई की है, तो मैं पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा मांगता हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी मुझे क्षमा करिएगा। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहिब बंदगी साहिब।